वर्ग, एम्फीबिया और एरोप्टाइल्स के बारे में जो है कि हम लोग पढ़ने वाले हैं, यानी कि संकार्डेटा के जो हमारे नाइथोस्टोमेटा हैं, पिसीज और जो है टेट्रापोडा। तो हम लोगों ने पिसीज के बारे में यानी कि कॉन्डेक्ट्रीज और ऑस्टिक्ट्रीज के बारे में पिछले लेक्चर में पढ़ चुका था। आज जो है कि हम लोगों को पढ़ना है जो है कि टेट्रापोड्स के बारे में, चतुष्पाद के बारे में। चतुष्पाद वाले में आज जो है कि हम लोग दो वर्ग पढ़ेंगे। तो पहला वर्ग हम लोगों को पढ़ना है एम्फीबिया। कौन सा वर्ग पढ़ना है? एम्फीबिया। वर्ग एम्फीबिया के बारे में जो है कि हम लोगों को पढ़ना है। वर्ग एम्फीबिया में क्या होता है कि इस वर्ग के जो सदस्य होते हैं वह जल और स्थलचर दोनों पर पाए जाते हैं। क्या होते हैं? वह जली होते हैं और स्थली होते हैं, मतलब जल में भी निवास करते हैं और स्थल में भी निवास करते हैं। ठीक, इसमें दो जोड़ी क्या होते हैं? पैर होती हैं, और कुछ में क्या होती है? पूंछ भी पाई जाती है। क्या होती है कि इसमें दो जोड़ी पैर भी पाए जाते हैं, और क्या होते हैं इसमें कुछ सदस्यों में क्या होती है कि पूंछ भी पाई जाती है। शरीर जो है कि इनका चिकना होता है। ठीक, शरीर क्या होती है? इनकी चिकनी होती है। सिर, धड़ और पूंछ में इनका जो है कि शरीर क्या होता है? विभाजित रहता है। तो एम्फीबिया जो है कि संकार्डेटा संघ का एक वर्ग होता है जो कि टेट्रापोड्स के डिवीजन के अंतर्गत आते हैं, जो कि नाइथोस्टोमेटा के अंतर्गत रखे गए हैं। तो हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ चुके हैं। तो हमारा ये आप जो है कि चैनल पर अभी नए हैं तो पिछले वाले लेक्चर को ज़रूर देखें। मैं इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लेक्चर्स को सबमिट कर दूंगा, डाल दूंगा। तो अभी तक मैं आपने चैनल को भी सब्सक्राइब भी नहीं किया तो उन्हें को सब्सक्राइब भी करें, वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ कमेंट भी जरूर करें। तो आइए देखते हैं वर्ग एम्फीबिया के लक्षण के बारे में। इसके बारे में वर्ग एम्फीबिया के लक्षण के बारे में। ठीक, वर्ग एम्फीबिया का लक्षण क्या होता है? पहला लक्षण ध्यान देंगे कि एम्फीबिया का मतलब होता है एम्फी, उभयचर। ठीक, और एम्फी मतलब होता है कि दो। एम्फी का मतलब होता है दो स्थान, मतलब एक स्थानीय दो स्थान। एम्फी का मतलब होता है दो। अब बियांस का मतलब होता है जीवन, मतलब दो स्थानों पर जीवन व्यतीत करने वाले जीवों को एम्फीबिया वर्ड कहा गया है, मतलब उभयचर कहा गया है। ठीक, इन्हें क्या कहते हैं? उभयचर वाले प्राणी भी कहा जाता है, उभयचर प्राणी। इन्हें उभयचर प्राणी भी कहा जाता है। पहले कैरेक्टर की बात करते हैं। यह स्थल तथा जल दोनों स्थानों पर पाए जाते हैं। ठीक, दूसरा, इसमें क्या होता है कि अधिकांशतः दो जोड़ी पैर पाए जाते हैं। क्या होते हैं? अधिकांशतः दो जोड़ी पैर तथा एक पूंछ पाई जाती है। ठीक, तीसरे कैरेक्टर की बात करते हैं। तो इनका जो शरीर होता है सिर, धड़ में विभाजित रहता है। क्या होता है? शरीर, सिर तथा धड़ में विभाजित रहता है। ठीक, चौथे कैरेक्टर की बात करते हैं। त्वचा क्या होती है? सल्क युक्त होती है, नरम होती है। क्या होती है? नम होती है। क्या होती है? नरम होती है, ना सल्क रहित हो, सल्क युक्त नहीं, सल्क रहित होती है। क्या होती है? त्वचा जो इनकी होती है, त्वचा नम होती है, सल्क रहित होती है। ठीक, क्या होती है? नम होती है, और क्या होती है? सल्क रहित होती है। ठीक, और इनके नेत्र पे और क्या होती है? नेत्र पर
पटल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? पटल पाया जाता है। ठीक, पांचवें कैरेक्टर की बात करते हैं कि जो आहार नाल होता है वह गुदा क्या होती है? आहार नाल मलाशय तथा जनन पथ के एक कोष्ठ में खुलते हैं। एम्फीबिया में क्या होता है कि इसमें बाह्य कर्ण की जगह पर क्या होता है? कर्ण पटल पाया जाता है। ध्यान दीजिएगा कि इसमें क्या होता है कि बाह्य जो कर्ण होता है, बाह्य कर्ण की जगह पे कर्ण पटल केवल पाया जाता है। ठीक, एम्फीबिया वर्ग में बाह्य कर्ण पटल की वजह से या बाह्य कर्ण की जगह कर्ण पटल पाया जाता है। क्या होता है? कर्ण पटल पाया जाता है। छठवें कैरेक्टर की बात करते हैं तो हृदय इनका जो होता है 3 कोष्ठ वाला होता है। हृदय क्या होता है? 3 कोष्ठों वाला होता है। मतलब कि 2 आलिंद और एक निलय, 2 आलिंद और एक निलय। ठीक, मतलब कि इसमें क्या होते हैं, जो हृदय होता है, जैसे हमारे हृदय में 4 कोष्ठ पाए जाते हैं, तो एम्फीबिया वर्ग में 3 ही कोष्ठ पाए जाते हैं, जिनमें से 2 आलिंद होते हैं और एक क्या होते हैं? निलय होते हैं। ठीक, ये क्या होते हैं? अंडे देने वाले होते हैं, या कह सकते हैं अंडोत्सर्जन वाले प्राणी होते हैं। अंडोत्सर्जन प्राणी होते हैं तथा क्या होते हैं ये कि जो इनमें परिवर्धन होता है, जो विकास होता है, वह प्रत्यक्ष भी होता है। परिवर्धन क्या होता है? प्रत्यक्ष होता है, या लार्वा के द्वारा भी होता है। क्या होता है? प्रत्यक्ष भी होता है और लार्वा के द्वारा भी होता है। ठीक, श्वसन त्वचा, क्लोम तथा फेफड़ों के द्वारा होता है। एम्फीबिया में ध्यान लिए क्योंकि ये जल में भी रहते हैं, तो क्लोम के द्वारा भी कर लेते हैं, त्वचा के द्वारा भी कर लेते हैं। ठीक, बाह्य स्थान पर होते हैं, मतलब स्थल पर होते हैं, तो ये फेफड़ा के द्वारा भी श्वसन करते हैं। तो मुख्य बात ये भी है इसकी कि श्वसन जो होती है त्वचा के द्वारा। ठीक, श्वसन किसके द्वारा होता है? त्वचा के द्वारा होता है, या फेफड़ों के द्वारा होता है, या गिल्स के द्वारा भी। इसके द्वारा होता है, गिल्स द्वारा नहीं, गिल्स नहीं, गिल्स मछलियों पाए जाते, क्लोम के द्वारा, क्लोम के द्वारा होता है। ठीक, इसके एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। तो एम्फीबिया वर्ग एक बार फिर से ध्यान लीजिएगा, ध्यान दीजिए मेरी बातों को कि एम्फीबिया वर्ग क्या है। तो एम्फीबिया वर्ग यह है कि एम्फी का मतलब होता है 2, अभियांश का मतलब होता है जगह, मतलब 2 जीवन, जगह 2 जगह पर जीवन, मतलब एम्फीबिया का मतलब होता है 2 जगह, और अभियांश का मतलब होता है जो है जीवन, मतलब जो 2 स्थानों पर, जो 2 स्थानों पर, 2 जगहों पर अपना जीवन यापन करते हैं, उसे एम्फीबिया कहते हैं, या उभयचर प्राणी कहते हैं। ठीक, यह जल तथा स्थल दोनों स्थानों पर पाए जाते हैं। ठीक, जब यह जल में होते हैं तब यह क्लोम तथा त्वचा के द्वारा श्वसन करते हैं, जब यह स्थल पर होते हैं तब यह फेफड़ों के द्वारा श्वसन करते हैं। तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट यह है कि इनका जो शरीर होता है सिर तथा धड़ में विभाजित रहता है। चौथा पॉइंट क्या होगा? इंपॉर्टेंट है चौथा पॉइंट, इनमें जो हृदय पाया जाता है वो 3 कोष्ठों वाला होता है, मतलब कि 2 आलिंद होता है और एक निलय होता है। ठीक, याद रखिएगा, 2 आलिंद और एक निलय, मतलब 3 कोष्ठ पाए जाते हैं। ठीक, और इसके बाद क्या होता है कि इनमें जो बाह्य कर्ण पल्लव होता है, ये बाह्य कर्ण पल्लव नहीं पाया जाता है, इसके स्थान पर कर्ण पटल पाया जाता है। ठीक, इसमें जो है कि नेत्र पाई जाती है, नेत्र के ऊपर भी एक पटल भी पाई जाती है। ठीक, क्या होते हैं? ये असमतापी भी होते हैं, ये असमतापी प्राणी भी होते हैं। आप लिख देते हैं
असमतापी प्राणी। ठीक, ये असमतापी प्राणी भी होते हैं, अंडे देने वाले होते हैं। इनमें जो परिवर्तन यानी विकास जो इनका होता है वो प्रत्यक्ष भी होता है और लार्वा के माध्यम से भी होता है। तो इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? पहला एग्जाम्पल है इनका बूफो, ठीक। दूसरा एग्जाम्पल है राना टिग्रिना, या खाली राना आया करिए, आपकी किताब में राना ही दिया है। बूफो दिया है, राना दिया है, और क्या दिया है आपका? हापला दिया है। क्या दिया है? हापला, हापला आपका दिया है। चौथा क्या दिया है? सैलेमेंट्रा आपका दिया है। क्या दिया है? सैलेमेंट्रा। और उसके बाद क्या दिया है आपका? स्किथोपिस, स्किथोपिस। स्किथोपिस को क्या बोलते हैं? पाद रहित उभयचर, जिसमें पाद नहीं पाए जाते हैं, मतलब पैर नहीं पाए जाते हैं, पाद रहित उभयचर। स्किथोपिस का मतलब होता है पाद रहित उभयचर। तो इसके एग्जाम्पल्स हो गए, कौन कौन से एग्जाम्पल है? बूफो है, बूफो को क्या बोला जाता है? टोड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? टोड। और इसको मेंढक। राना टिग्रिना, हाइफा, कौन सा? हापला। हापला को क्या बोलते हैं? वृक्ष। क्या बोलता है? वृक्ष मेढक, जो वृक्ष पे रहते हैं, वृक्ष मेढक को क्या बोलता है? हापला बोला जाता है। सैलेमेंट्रा, सैलेमेंट्रा को बोलता है सैलेमेंडर बोला जाता है। क्या बोलता है? सैलेमेंडर भी बोला जाता है। क्या बोलता है? सैलेमेंडर, ठीक। और इक्किथोपिस का मतलब ये होता है जिसमें पाद नहीं पाए जाते, जिसमें पैर नहीं पाया जाता है। तो ये रहे एम्फीबिया वर्ग का जो है कि कैरेक्टरिस्टिक, यानी एम्फीबिया वर्ग का जो है कि कैरेक्टर, ठीक है। तो आज जो है कि आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। एम्फीबिया वर्ग का यानी उभयचर प्राणी का, एम्फी का मतलब होता है दो जगह, और बियांस का मतलब होता है कि आपका जीवन। तो दो जगहों पर जीवन व्यतीत करने वाले जीवों को उभयचर प्राणी या एम्फीबिया कहते हैं। कैरेक्टर इसका क्या हो गया कि स्थल तथा जल दोनों स्थानों पर पाए जाते हैं। अधिकांशतः दो जोड़ी पैर तथा एक पूंछ पाई जाती है। शरीर इनका सिर तथा धड़ में विभाजित रहता है तथा असमतापी होते हैं, ठीक। त्वचा नम तथा सल्क रहित होता है, इनमें सल्क नहीं पाई जाती है तथा नेत्र पर नेत्र पटल पाए जाते हैं, ठीक। एम्फीबिया वर्ग में बाएं कड़ की जगह पे या बाएं कड़ पल्लव की जगह पर तड़ पटल पाया जाता है, ठीक। हृदय 3 कोष्ठों वाला होता है, 2 आलिंद तथा 1 निलय होता है। अंडोत्सर्जन वाले प्राणी होते हैं, मतलब अंडे देने वाले प्राणी होते हैं। परिवर्तन इनमें प्रत्यक्ष होता है या लार्वा के माध्यम से भी इनमें विकास किया जाता है। श्वसन जो है इसमें त्वचा के द्वारा, क्लोन के द्वारा तथा फेफड़ों के द्वारा होता है। इनमें एग्जाम्पल है बूफो, बूफो को टोड भी कहते हैं, राना टिग्रिना को मेढक कहते हैं, हापला को जो वृक्ष मेढक कहते हैं, सैलेमेंट्रा को जो है कि सैलेमेंडर भी बोलते हैं, और स्किथोपिस का मतलब होता है जिसमें पाद रहित उभयचर आते हैं या पाद रहित जो है कि आपके एम्फीबियांस आते हैं, तो उसे जो है कि स्किथोपिस भी कहते हैं। अब जो है कि हम लोग बात करने वाले हैं सरीसृप के बारे में, यानी रेप्टाइल्स के बारे में, ठीक। इसके बारे में बात करने वाले हैं हम लोग रेप्टाइल्स के बारे में, वर्ग रेप्टाइल्स के बारे में, यानी सरीसृप के बारे में, जिसको हम लोग रेंगने वाले जंतु भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रेंगने वाले भी जंतु हम लोग कहते हैं। रेप्टाइल्स की बात कर रहे हैं, सरीसृप की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? सरीसृप की बात कर रहे हैं, रेप्टाइल्स की बात कर रहे हैं। इसकी जो उत्पत्ति हुई, सरीसृप जो शब्द की उत्पत्ति हुई या रेप्टाइल शब्द की जो उत्पत्ति हुई, वह लैटिन शब्द के किससे हुई? लैटिन शब्द के टेपरे से हुई। किससे हुई? टेपरे से। और टेपरे का मतलब होता है रेंगना। क्या होता है? रेंगना। क्या होता है? रेंगना। टेपरे का मतलब होता है रेंगना। लैटिन शब्द टेपरे से स्टार्ट हुआ है, सरीसृप जो है कि या उसी से लिया गया है, टेपरे से, या जिसको बोलते हैं रेप्टाइल, ठीक। रेंगना, टेपरे का मतलब होता है रेंगना। तो रेंगने वाले जो जंतु होते हैं इसमें रखे गए हैं, ठीक। पहला बात करते हैं, इसके लक्षण की बात कर लेते हैं, ठीक।
ठीक, इसमें क्या होता है, लक्षण इसकी बात कर लेते हैं। तो ये रेंगने वाले होते हैं, स्थल पर पाए जाने वाले होते हैं, ठीक, स्थलीय होते हैं, जल में रहते हैं, लेकिन जल के बाद फिर ये पुनः खेत में आ जाते हैं, स्थल पर आते हैं, लेकिन ये स्थलीय होते हैं, पूर्णतः ये स्थलीय होते हैं। ठीक, तो क्या होता है, ये स्थलीय होते हैं तो इसमें क्या होती है, सिल्क पाई जाती है, सल्क पाई जाती है, इनकी जो ऊपरी त्वचा होती है उस पर सल्क होती है, और जो सल्क होती है इनकी क्या होती है, वह केराटिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है, केराटिन की बनी होती है। ठीक, इसमें बाह्य कर्ण नहीं पाया जाता है। इनके जो कान होते हैं वह कर्ण पटल जो होती है, इनके कान का या कर्ण जो है कि बाह्य कर्ण का काम करती है, कर्णपटल। ठीक ठीक, इसमें क्या होता है कि 2 जोड़ी पाद पाए जाते हैं। क्या होते हैं, इसमें 2 जोड़ी पाद पाए जाते हैं। इनका भी हृदय जो है कि त्रिकोष्ठिक होता है, 3 कोष्ठों वाला होता है, लेकिन मगरमच्छ में 4 कोष्ठों वाला हृदय पाया जाता है। ध्यान रखिएगा बात कि मगरमच्छ में जो है कि आपके 4 कोष्ठों वाला, रेप्टाइल्स के मगरमच्छ में जो है कि आपके 4 कोष्ठों वाला हृदय पाया जाता है, लेकिन जो है कि बाकी सभी रेप्टाइल्स में आपके 3 कोष्ठों वाला हृदय पाया जाता है। ठीक, ये जो है कि असमतापी होते हैं, और जो है कि इनका सर्प होता है, छिपकली होता है। यह जो है कि जो सर्प या छिपकली होते हैं अपनी त्वचा को जो है कि केचुल के रूप में छोड़ देते हैं। ठीक, और यह क्या होते हैं, लिंग इनका जो है अलग अलग होता है, निषेचन आंतरिक होता है, परिवर्धन इनका प्रत्यक्ष होता है। बस इतनी सी बात है। इसके लक्षण को आइए देख लेते हैं। लक्षण क्या देख लेते हैं कि रेंगने वाले जंतु होते हैं। क्या होते हैं, रेंगने वाले प्राणी होते हैं, रेंगने वाले प्राणी होते हैं। ठीक, दूसरा स्थलीय होते हैं। ठीक, तीसरा क्या होता है कि इनके शरीर पर क्या होता है, इनके शरीर की जो त्वचा होती है वो सल्की होती है। शरीर की जो त्वचा होती है, शरीर की त्वचा जो होती है सल्की होती है, तथा केराटिन की बनी होती है। कौन, सिल्क। क्या होती है, इनकी जो शरीर का जो सल्क होता है वह केराटिन का बना होता है। ठीक, चौथे कैरेक्टर की बात करते हैं। इसमें जो है कि बाह्य कर्ण नहीं पाया जाता है। ठीक, बाह्य कर्ण छिद्र नहीं पाया जाता है, बाह्य कर्ण छिद्र नहीं पाया जाता है। बाह्य कर्ण छिद्र क्या होता है, नहीं पाया जाता है। इसके स्थान पर कर्णपटल पाया जाता है। क्या होता है, इसके स्थान पर कर्णपटल पाया जाता है। ठीक, 2 जोड़ी पाल पाए जाते हैं। क्या होते हैं, 2 जोड़ी पाद पाई जाती है। सातवां पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि हृदय 3 कोष्ठों वाला होता है। परंतु मगरमच्छ में, इसमें मगरमच्छ में 4 कोष्ठों वाला हृदय पाया जाता है। ठीक, ये असमतापी होते हैं। क्या होते हैं, असमतापी होते हैं। 9वें कैरेक्टर की बात करते हैं, जो सर्प होते हैं। सर्प, छिपकली सल्क को केचुल के रूप में छोड़ते हैं। क्या करते हैं, सर्प का छिपकली जो होते हैं अपने सर्प को क्या करते हैं, केचुल के रूप में छोड़ते हैं। 10वां कैरेक्टर क्या हो जाएगा, इसमें जो निषेचन होता है आंतरिक होता है।
निषेचन क्या होता है? आंतरिक होता है। ठीक, ग्रामीण कैरेक्टर की बात करते हैं, ये इनमें जो परिवर्धन होता है, परिवर्धन प्रत्यक्ष होता है। ब्राह्मण कैरेक्टर की बात करते हैं तो ये अंडे देने वाले होते हैं। क्या होते हैं? ये अंडज होते हैं। ठीक, इसके एग्जाम्पल्स यहाँ लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? एग्जाम्पल्स इसके ऊपर लिख दिया जाता है। कौन कौन से एग्जाम्पल इसमें माने जाते हैं? किलोन, किलोन का मतलब टर्टल, टर्टल का मतलब कछुआ। कौन कौन से एग्जाम्पल माने जाते हैं इसमें? किलोन। ठीक, टारपीडो। ठीक, किलोन, टारपीडो, कैमेलियन। क्या? कैमेलियन। कैमेलियन का मतलब क्या होता है? वृक्ष छिपकली। क्या होता है? वृक्ष छिपकली। ठीक, एलिगेटर, क्रोकोडाइल, एलिगेटर। ठीक, क्रोकोडाइल, एलिगेटर, क्रोकोडाइल, वगैरस। क्या चीज? वगैरस, वगैरस, नाजा इत्यादि जो है कि इसमें आते हैं। कौन कौन से आते हैं? सरीसृप की बात कर रहे हैं, तो सरीसृप में कौन कौन सा आता है? सरीसृप की बात कर रहे हैं तो सरीसृप में, वर्ग सरीसृप में कौन सा आते हैं? रेंगने वाले प्राणी आते हैं। ठीक, जो स्थलीय होते हैं, इनके शरीर की त्वचा सल्की होती है तथा केराटिन की बनी होती है। बात खत्म। बाह्यकर्ण छिद्र नहीं पाया जाता है, इसके स्थान पे कर्णपटल पाया जाता है। क्या पाता है? कर्णपटल पाया जाता है। 2 जोड़ी पात पाई जाती है। हृदय 3 कोष्ठों वाला होता है, परंतु मगरमच्छ में 4 कोष्ठों वाला पाया जाता है। ठीक, इसमें क्या होता है? सरीसृप में 3 कोष्ठों वाला हृदय पाया जाता है, लेकिन मगरमच्छ में क्या होते हैं? 4 कोष्ठों वाला हृदय पाया जाता है। ठीक, असंतापी होते हैं, अंडे देने वाले होते हैं, निषेचन आंतरिक होता है, परिवर्धन प्रत्यक्ष होता है। सर्प तथा छिपकली क्या होते हैं? अपने केचुन को, अपने सल्क को केचुन के रूप में छोड़ते हैं। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हो गए? किलोन हो गए, किलोन को टर्टल भी बोलते हैं। टारपीडो हो गए आपके, टारपीडो को जो है कि टारपीडो हो गए, बाद कैमेलियन हो गया, एलिगेटर हो गया, क्रोकोडाइल हो गया, वगैरह हो गया, नाजा हो गया, और सभी जो है कि इसके अंतर्गत आते हैं। आज के लिए बस इतना ही। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ कमेंट करना भी ना भूलें। और आपको बता दें कि चैनल पर भी नए हैं तो इसके पिछले वाले लेक्चर को और अच्छी तरह से जानने के लिए इसके पिछले वाले लेक्चर को मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है कि मेंशन कर दिया है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल जो है कि हम लोग पढ़ेंगे पंक्षी और स्तनधारी के बारे में। धन्यवाद।